तो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 41 करने जा रहे हैं। देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है और बिल्कुल न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन बट इनफैक्ट ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके अंदर। तो पहले हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन वो डेराइव करेंगे एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसके बाद जो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, जैसे ये चार्ज 50 माइक्रोकुलाम और लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम उसमें डेराइव करने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बेटा कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलाम distributed uniformly along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both ends of the rod. Both ends of the rod का मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा टोटल क्यू चार्ज है, लेंथ कितनी है एल है, इसके राइट बाइसेक्टर पे पी पॉइंट है, हमको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये ओ ए क्या है आपका L/2, ओ बी कितना है बेटा L/2। ठीक है, और ये ओपी जो है हमने आर ले लिया स्मॉल आर, फिर हमने लैम्डा इक्वल टू क्या लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्यू चार्ज पूरी एल लेंथ पे, तो यूनिट लेंथ पे क्या होगा Q/L। इसको देखो जब जरूरत पड़ेगी हमें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा R अपान, अच्छा ये R है, ये डिस्टेंस x, किसकी x डिस्टेंस है, हमने क्या किया कि इस OP से O से सिमेट्रिकली इधर से भी x डिस्टेंस पे, इधर से भी x डिस्टेंस पे हमने चार्ज एलिमेंट ले लिए dx dq और dq चार्ज एलिमेंट ले लिए, और ये चार्ज एलिमेंट जो थे वो कितनी लेंथ पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था dx लेंथ पे। तो अगर पर यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो इस dx लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा बेटा, dq इक्वल टू क्या होगा लैम्डा dx। पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा है तो dx लेंथ पे क्या होगा लैम्डा dx। तो इधर dx ले लिया, इधर dx ले लिया, इनके ऊपर चार्ज dq है, एक चार्ज एलिमेंट r लिया, r पे ले लिया, दूसरा चार्ज एलिमेंट हमने s पे ले लिया। ये सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पे, ये भी x पे है, ये भी x पे है, ये x है और ये r है, तो नेचुरल है कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा PR कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस x²। ऐसे इधर भी √r² प्लस x² होगा। ये हमने एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, और ये पूरा एंगल बड़ा वाला अल्फा ले लिया, इधर वाले को हम माइनस अल्फा कह देंगे, इधर वाले को हम प्लस अल्फा कह देंगे हम। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस अल्फा से लेकर के प्लस अल्फा तक, और अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इधर से इधर वाली डिस्टेंस क्या होगी -L/2 और इसके इधर वाली क्या होगी +L/2। मतलब O से लेफ्ट की तरफ जो है यहाँ पे x क्या होगा -L/2 ले लेंगे, और इधर अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो इसके इधर क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी +L/2। तो अगर x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस A पॉइंट से B पॉइंट तक इंटीग्रेशन अगर जब जरूरत पड़ेगी तो हम लिमिट क्या लेंगे -L/2 से लेकर के +L/2। ठीक है, अब तो cos थीटा की अगर कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो पहले लिख लेते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू स्मॉल r अपन √r² प्लस x²। कभी अगर हमें इस अल्फा की जरूरत पड़ेगी तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर L/2 अपान बेस कितना है r स्मॉल r। तो tan अल्फा क्या होगा L/2 एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो tan अल्फा ये जो है ना tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा L/2 अपान r, 2 नीचे आ जाएगा तो tan अल्फा क्या होगा L/2r। ठीक है, अब आते हैं हम ये जो r पॉइंट है इस पे जो dq चार्ज है इसके ड्यू टू यहाँ पे फील्ड क्या हुआ dE वेक्टर हो गया, इसके इस पे जो चार्ज dq है उसके ड्यू टू क्या होगा dE डैश वेक्टर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। dE डैश अगर ये बेटा थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। ठीक है,
वो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस होगा, तो डीई डैश का इधर कंपोनेंट डीई डैश कॉस थीटा, डीई डैश का इधर कंपोनेंट एंगल नहीं है तो क्या होगा, डीई डैश साइन थीटा। ऐसे ही इसके ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से चार्ज के ड्यू टू जो फील्ड होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी, और वो डीई वेक्टर है तो इसका जिसके साथ एंगल होगा, है ना, लाइन के साथ, उधर उस साइड में क्या होगा कंपोनेंट डीई कॉस थीटा होगा इधर, और इसका इस तरफ जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या होगा, डीई साइन थीटा। इसके ड्यू टू जो डीई है वो है कितना, 1/4 चार्ज कितना डी क्यू, और डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, और जो डी क्यू है मैंने बताया था कि डी क्यू को क्या कह देंगे हम, लैम्डा डी एक्स कह देंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने डी क्यू को क्या कह दिया, लैम्डा डी एक्स। ऐसे ही जब हम डीई डैश निकालेंगे इसके ड्यू टू डीई डैश, वो भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, डी क्यू को क्या डाल दोगे, लैम्डा डी एक्स कह दोगे बेटा। आप देख रहे होगे कि डीई और डीई डैश इन दोनों की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, सेम। तो दोनों की वैल्यू सेम, दोनों में साइन थीटा आया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो कंपोनेंट है वो सब सारे ओपी के लॉन्ग है, मतलब राइट, ये जो चार्ज रॉड है उसके राइट बाइसेक्टर के लॉन्ग रहेंगे कंपोनेंट। तो एक डीई कॉस थीटा, दूसरा क्या है, डीई डैश कॉस थीटा। तो आप देख रहे होगे कि अगर हम दो एलिमेंट है तो दो कंपोनेंट है, तो एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा। अब हम क्या करेंगे कि कोई सा भी एक कंपोनेंट किसी चार्ज एलिमेंट के ड्यू टू एक कंपोनेंट ले लेंगे और पूरी रॉड के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ कि नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ नेट, अच्छा हमने रिजॉल्व कर दिया था, तो रिजॉल्व करने के बाद अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन कंपोनेंट ने तो कैंसिल कर दिया था, केवल इसके लंग बचा था। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P can be given by इक्वल टू हो जाएगा आपका E कहां से कहां तक, -L/2 से लेके +L/2 तक। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि -L/2 ही लेना है। एक्चुअली क्या है कि जब हमने ये कंपोनेंट जब हम लेंगे ना बेटा, DE कॉस थीटा कंपोनेंट लिया जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो DE कॉस थीटा है, भाई दो एलिमेंट के ड्यू टू दो कंपोनेंट, तो एक एलिमेंट के ड्यू टू क्या होगा, एक कंपोनेंट। तो जो एक कंपोनेंट है DE कॉस थीटा उसको इंटीग्रेट किया, DE में क्या आएगा, जब आप DE को ओपन करोगे मतलब एक्सपेंड करोगे, DE की वैल्यू डालोगे तो यहाँ लैम्डा dx आएगा, जो कि dx से बताएगा कि जो लिमिट है वो किसके कंटेक्स्ट में होगी, x के कंटेक्स्ट में होगी, ठीक है। तो बेटे -L/2 से लेके +L/2 तक, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -L/2 +L/2, DE की वैल्यू है आपकी लैम्डा dx और 4πε0, और ये आर स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। मैंने पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पे कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, इस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। दिस विल गिव यू E इक्वल टू क्या होगा आपका कि लैम्डा और r कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 4πε0 भी बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचा आपका -L/2 से लेके +L/2 तक dx अपान ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और ये हाफ है, मिलके क्या होगा 3/2 होगा। ये एक इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ये कौन सा इवन फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नोट में याद रखिएगा आप कि व्हेन fx is an even function, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी करने वाले। व्हेन fx is an even function, तो f दैट इज इवन फंक्शन वो होता है कि अगर -x डाल दें
तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से प्लस एफ एक्स वैसा ही आ जाए, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, अगर आप माइनस एक्स डाल दोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, आप देखोगे माइनस की पावर इवन माइनस की पावर इवन वही आ जाएगा, एक्स की पावर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स आ गया। तो अंदर आपने माइनस एक्स डाला भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। बाई चांस अगर बाहर माइनस निकल के आ जाता माइनस, तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में करेंगे आप लोग, ठीक है। तो व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक है। दैट इज एफ माइनस एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा। देन ऐसी कंडीशन में माइनस ए टू ए प्लस ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है, उसको हम ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं बेटा। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ई इक्वल टू क्या होगा, आपको याद है मैंने अभी लिखवाया था लैम्डा आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं। देखिए ये क्या था, लैम्डा आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस ए टू ए और ये जो 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक इवन फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बाहर निकाल देंगे, 0 टू एल बाई 2 कह देंगे हम। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ट्वाइस 0 टू एल बाई 2 हो जाएगा। पहले माइनस एल बाई 2 2 प्लस एल बाई 2 था, अब ट्वाइस हो जाएगा 0 टू एल बाई 2। और अंदर क्या था, जो इवन फंक्शन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ये था आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या 3/2 बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्रेशन है डेराइव करने के लिए, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है बेटा। तो लेट क्या मान लेंगे हम, लेट एक्स इक्वल टू मान लीजिए आप आर टेन थीटा मान लीजिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जब x को आर टेन थीटा मानोगे तो क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। वेन x इक्वल टू कितना होगा, 0। वेन x की वैल्यू क्या होगी, जब 0 होगी, जब x की वैल्यू जब 0 होगी, तो 0 को r से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होगा, 0 होगा। ऐसी कंडीशन में थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, वेन x की वैल्यू क्या होगी बेटा, l/2 होगी। जब x की वैल्यू l/2 होगी, यानी कि x की वैल्यू ये l/2 होगी, देन l/2 इक्वल टू क्या होगा, r tan थीटा, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, l/2r, ठीक है। बट l/2r किसके बराबर है, आपको याद है मैंने बताया था कि tan अल्फा के बराबर है बेटा। देखो जरा, ये कहा था कि ये वाला l/2r ये क्या है, tan अल्फा इक्वल टू क्या है, l/2 अपान r के बराबर है ना। l/2r क्या ले रखा था हम लोगों ने, tan अल्फा ले रखा था, ठीक है। तो ये क्या है आपका tan अल्फा है, यानी कि ऐसी कंडीशन में थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आती है बात कि देयरफॉर ई किसके बराबर है, लैम्डा आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 2 ट्वाइस आ गया था, 0 टू l/2। चूंकि आपने अब वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो जब जिस टाइम पे बेटे, जिस टाइम पे जब x 0 था उस टाइम पे थीटा भी 0, जब x l/2 है तो एल थीटा किसके बराबर हो जाता है, अल्फा के बराबर हो जाता है। तो यानी कि 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हो गया। dx की वैल्यू हमने क्या डाल दी, दिस dx इक्वल टू r सेक स्क्वायर, जो dx है उसकी जगह r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। नीचे क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। एक्स की जगह क्या डालोगे, इस एक्स की जगह आर टेन थीटा डाल दोगे बेटा। तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर क्या होगी, 3/2 होगी बेटा। दिस विल गिव यू, 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, लैम्डा आर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू अल्फा
आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंदर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1 प्लस क्या होगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कि पावर क्या है 3/2 है, दैट इज लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 टू अल्फा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, की पावर क्या है 3/2, दैट इज लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 0 टू अल्फा हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 2 कट जाएगा, क्या होगा आर क्यूब, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 क्या होगा 2 कटेगा, क्या होगा सेक क्यूब थीटा हो गया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा आर से आर क्यूब को काटोगे आर स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर बाहर निकल आएगा, 0 टू अल्फा सेक स्क्वायर थीटा से सेक क्यूब थीटा को डिवाइड करोगे, सेक थीटा आएगा वो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से एक आर इससे कट जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन थीटा, 0 टू अल्फा हो गया आपका, दिस विल गिव यू ई इक्वल टू कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, थीटा की जगह अल्फा डाल दीजिए आप, क्या होगा साइन अल्फा माइनस साइन जीरो क्या होता है 0 होता है, तो क्या होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कितना हो गया साइन अल्फा हो गया, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पता है क्या बेटा, आपको पता है कि tan अल्फा इक्वल टू जो था वो हम लोगों ने क्या बताया था L अपॉन 2R, इसको जरा ट्रायंगल मेथड यूज कर लो, ये अल्फा लिख दो, tan अल्फा परपेंडिकुलर L अपॉन कितना है 2R, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देख के फिगर बताओ साइन अल्फा कितना है, कहने का मतलब tan अल्फा अगर आपको पता है कि किसके बराबर है तो उसकी हेल्प से हम साइन अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, तो पढ़ लिया होगा ट्रायंगल मेथड। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा L अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज L स्क्वायर अपॉन कितना होगा 4R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू E इक्वल टू लैम्डा अपॉन, अच्छा लैम्डा की वैल्यू पता है क्या थी Q अपॉन L था, याद करिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये जो साइन अल्फा है वो आपका L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर के बराबर है, तो ये और L कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आ गया आपका कितना E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आया है बच्चों, ठीक है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का ये डेरिवेशन आ गया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे केस में क्या है, हमको दे रखा था Q कितना दे रखा है बेटा, हम लोगों को दे रखा है कि Q कितना था, आपको याद है Q दे रखा था 50 माइक्रो कूलम, है ना, यानी कि 50 10 की पावर -6, और जो लेंथ कैपिटल L है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि क्या था 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मीटर दे रखी है, 0.1 मीटर। अब हमारा केस में क्या कह रहे हैं कि हमारा केस ये है कि ये 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कैपिटल L दे रखा है, इसके पर पॉजिटिव चार्ज Q कितना है दे रखा है इन्होंने, इधर से भी 10 सेंटीमीटर इधर से भी 10 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे तो P पॉइंट हो जाएगा O A और ए बी तो P क्या होगा इस ए बी के राइट बाइसेक्टर पे पड़ेगा कि नहीं, कितनी डिस्टेंस पे R, है ना, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी L/2, और ये L/2 ये पूरा क्या है L है, और ये क्या है आपकी, ये भी L के बराबर है, तो R की जो वैल्यू होगी एक तरीके से
ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ होती है वो क्या होता है, √3/2 साइड यानी L के बराबर होगी, है ना। तो R की वैल्यू जो है ये R, अगर ये L ले ले तो ये भी L, ये भी L, ये भी कैपिटल L, ये भी कैपिटल L, ठीक है। और कैपिटल L कितना, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो ये R की वैल्यू उठा के इसमें डालो पहले तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर आखिरी में जब हम L और Q जब बचेंगे पूरा एक्सप्रेशन तब वैल्यू डाल देंगे। E की वैल्यू क्या होगी आपकी, Q/2πε0, इस स्मॉल r की वैल्यू क्या है, √3L/2 है, ठीक। अच्छा, नीचे अंडर रूट में L² + 4, स्मॉल r की जगह क्या डाल दोगे, स्मॉल r की जगह ये स्मॉल r की जगह √3L/2 का स्क्वायर डाल दोगे तो ये हो जाएगा बेटा E ये 2 से 2 काट दो, Q/πε0 √3L है। ये बेटे इसको जरा अलग से सॉल्व करो, कितना हुआ, L² + 4, √3 का स्क्वायर 3L² / 4 होगा, 4 4 कटेगा तो L² + 3L² कितना हो जाएगा, 4L²। ये टोटल क्या हो गया, 4L²। इस 4L² का अंडर रूट कितना होगा, 2L हो जाएगा, ये पूरा 4L² आएगा। तो Q/ कितना है, πε0 √3L और 4L का स्क्वायर क्या होगा, 2L बेटा हो गया। तो ये हो जाएगा आपका यहां पे, तो Q/ कितना है, 2πε0 है, ठीक है, √3 है और L²। अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो पता क्या होगा, ये 4πε0 आ जाएगा। इसकी इजीली वैल्यू 9 10 की पावर क्या होगी, 9 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल गिव यू, अब आप देखोगे कि यहां पे Q कितना था आपका 50 माइक्रोकूलम और L कितना आपका 0.1 मीटर है। तो सारी वैल्यू डाल दो 2। पहली बात तो ये 1/4πε0 क्या होगा, 9 10 की पावर 9 इंटू 2, Q कितना 50 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई √3, L² कितना है 0.1 का स्क्वायर हो गया बच्चों। √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करो तो क्या होगा, 9 √3/3 10 की पावर 9, 2 इंटू 50 क्या हो गया 100, 10 की पावर 2 आएगा तो क्या होगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 पड़ जाएगा, क्या होगा 10 की पावर +2 हो गया। दिस विल गिव यू, 3 से काटा 3 जा 3, √3 की वैल्यू 1.732, 10 की पावर 9 टू 11 में से 4 गया क्या हुआ 7, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 5, 3 के बाद डेसिमल 10 की पावर 7 आया। इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा 5.2 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है कि नहीं। तो देखा, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कितना मेहनत करनी पड़ी छोटे से 3-4 लाइन के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। जय भारत, जय हिंद बच्चों।